नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा का फॉर्म भराना शुरू हो गया है। तो ऐसे छात्र जो इंटर कंपार्टमेंटल की परीक्षा देना चाहते हैं वो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि एक कंपार्टमेंटल परीक्षा कौन कौन दे सकता है। क्या सिर्फ फेल वाले छात्र ही दे सकते हैं या वैसे छात्र जो परीक्षा दिए ही नहीं थे वो भी दे सकते हैं, या कितने सब्जेक्ट में फेल वाले छात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं और कंपार्टमेंटल के लिए परीक्षा दे सकते हैं। तो सारा डिटेल्स हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंटर विशेष व कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आज से फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटर विशेष और कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए गुरुवार से परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बोर्ड ने छात्र हित में यह अवसर प्रदान किया है। बोर्ड के अनुसार रेगुलर और प्राइवेट के साथ साथ एक्स स्टूडेंट, समुन्नत कोटि, क्वालिफाइंग, कंपार्टमेंटल तथा पूर्व में फॉर्म भरने के बावजूद परीक्षा से वंचित रह गए विद्यार्थी इस बार आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि बोर्ड ने यहाँ साफ कर दिया है कि वैसे स्टूडेंट जो कि रेगुलर है यानी कि सिर्फ इस बार फेल हुए हैं, या एक्स स्टूडेंट जो कि पहले किसी बार फेल हो चुके हैं, या फिर क्वालिफाइंग है, या फॉर्म भरने के बावजूद परीक्षा से वंचित रह गए थे यानी फॉर्म भर दिए थे लेकिन किसी वजह से परीक्षा नहीं दे पाए थे, वैसे स्टूडेंट भी इस बार कंपार्टमेंटल के लिए आवेदन कर सकते हैं। वैसे छात्र भी फॉर्म भर सकते हैं जो पहले परीक्षा फॉर्म नहीं भर सके थे या परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच पाए थे। मतलब कि वैसे स्टूडेंट भी इस बार कंपार्टमेंटल का परीक्षा दे सकते हैं जो कि पहले फॉर्म ही नहीं भरे थे या किसी वजह से एग्जाम सेंटर तक नहीं पहुंच पाए थे। मतलब कि किसी वजह से उनका परीक्षा छूट गया था तो वो भी कंपार्टमेंटल का परीक्षा देकर पास हो सकते हैं और एक साल अपना बचा सकते हैं। विभागीय जानकारी के अनुसार अप्रैल के अंत में या मई के प्रथम द्वितीय सप्ताह में विशेष और कंपार्टमेंटल परीक्षा आयोजित होने की संभावना है। मतलब कि कंपार्टमेंटल परीक्षा अप्रैल के अंतिम सप्ताह में या मई के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में होने की संभावना की जा रही है। परीक्षा परिणाम मई के अंतिम सप्ताह में जारी किया जा सकता है। परीक्षा का जो परिणाम है वह मई के अंतिम सप्ताह में जारी किया जा सकता है, यानी कि 20 दिन के अंदर जारी कर दिया जाएगा। निर्देश दिया है कि नियमित और स्वतंत्र कोटि के वैसे विद्यार्थी जिन्होंने सेंटअप परीक्षा उत्तीर्ण की है लेकिन फॉर्म नहीं भर पाए हैं वे इस बार आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि वैसे स्टूडेंट जो कि सेंटअप परीक्षा में पास हो गए थे लेकिन किसी वजह से फाइनल परीक्षा के लिए फॉर्म नहीं भर पाए थे तो वो भी इस बार फॉर्म भर के अपना पास हो सकते हैं। हालांकि सेंटअप परीक्षा में फेल या अनुपस्थित विद्यार्थियों को फॉर्म भरने का अनुमति नहीं दी गई है। मतलब कि वैसे स्टूडेंट जो कि सेंटअप परीक्षा यानी कि 12 बोर्ड से जो पहले परीक्षा होता है उसमें फेल हो गए थे या फिर एग्जाम ही नहीं दिए थे उनको फॉर्म भरने की अनुमति नहीं है। सत्र 2022-24 और 23-25 के वे छात्र जो परीक्षा में शामिल होकर असफल हो गए थे वे सभी विषयों में पुनः परीक्षा देने के लिए एक स्टूडेंट के रूप में आवेदन कर सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जो कि 2022 या 24 या फिर 23-25 वाले सेशन में फेल हो गए थे, मतलब कि इससे 2 साल पहले अगर फेल हो गए हैं तो वो भी अपना फिर से परीक्षा देकर पास हो सकते हैं और अपना 1 साल बचा सकते हैं। फरवरी में आयोजित सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षा में फेल विद्यार्थी भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। मतलब कि वैसे स्टूडेंट जो कि सिर्फ प्रैक्टिकल में फेल हो गए हैं तो वैसे स्टूडेंट भी फॉर्म भर कर अपना एग्जाम दे सकते हैं और पास हो सकते हैं। समुन्नत कोटि के लिए अलग प्रावधान किया गया है। समुन्नत कोटि है उनके लिए अलग प्रावधान किया गया है। वर्ष 2025 की इंटर परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी एक या अधिक विषयों के लिए समुन्नत परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जो कि इंटर परीक्षा 2025 में पास हो गए थे लेकिन किसी एक विषय का एग्जाम देना चाहते हैं तो वो भी इस परीक्षा का फॉर्म भरकर अपना एक विषय का एग्जाम देकर पास हो सकते हैं और अपना सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। जबकि 2026 में पास विद्यार्थी इस वर्ष समुन्नत परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे और उन्हें 2027 का इंतजार करना होगा। मतलब कि वैसे स्टूडेंट जो कि 2026 में यानी कि इसी साल पास हुए हैं और किसी एक सब्जेक्ट में एग्जाम देकर वो अपना नया सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो इस बार नहीं कर सकेंगे। उसके लिए उनको 2027 का इंतजार करना होगा। क्वालिफाइंग परीक्षा के लिए भी अलग नियम तय किए गए हैं। 2026 में उत्तीर्ण वैसे विद्यार्थी जो किसी एक अनुत्तीर्ण विषय या पूर्व में नहीं लिए गए विषय में पुनः परीक्षा देना चाहते हैं वे क्वालिफाइंग के तहत आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि क्वालिफाइंग कैटेगरी में वैसे स्टूडेंट आते हैं जो कि किसी एक विषय को ऐड कराना चाहते हैं, यानी कि जैसे आपने मैथ लिया था लेकिन आप चाहते हैं कि आपके मार्कशीट पे बायोलॉजी का भी ऐड हो
तो आपको सिर्फ एक बायोलॉजी का एग्जाम देना पड़ेगा और उसके बाद आप उसमें पास हो जाएंगे तो आपके मार्कशीट पे बायोलॉजी भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 2026 की इंटर परीक्षा में 2 विषयों में अनुपस्थित या अनुत्तीर्ण विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि इस साल वैसे स्टूडेंट जो कि दो या दो से अधिक विषयों में फेल हो गए हैं तो वो इस बार कंपार्टमेंटल के लिए परीक्षा दे सकते हैं। इसके अलावा 2025 की वार्षिक या कंपार्टमेंटल परीक्षा में असफल छात्र भी पुनः आवेदन के पात्र हैं। वैसे स्टूडेंट भी इस बार कंपार्टमेंटल परीक्षा दे सकते हैं जो कि 2025 में फेल हो गए थे या 2024 में फेल हो गए थे। कोई भी साल फेल हो गए हैं तो इस बार आप कंपार्टमेंटल परीक्षा देकर एक साल अपना बचा सकते हैं और कंपार्टमेंटल का परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर अभी भी ये समझ नहीं आया है तो आप इसको बड़े ध्यान से खुद से पढ़ के देख लीजिएगा और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।